बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टेस्ट स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स का 41 लेक्चर स्टार्ट करने चले हैं, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 और जो आज के हमारे टॉपिक होंगे वो होगा जी एक्सरसाइज 6.7 और उसका क्वेश्चन 1 और 2 जो है वो हम इंशाल्लाह सॉल्व करना सीखेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जो है वो पैराबोला के बारे में कुछ डिस्कस किया था। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो एक्सरसाइज 6.7, ये अकॉर्डिंग टू पैराबोला नहीं जी, ये कोनिक सेक्शन के बारे में है। तो कोनिक सेक्शन में टेंजेंट और नॉर्मल लाइंस जो हैं वो कैसे हम फाइंड करते हैं, तो किसी पॉइंट के ऊपर, ये हम इसमें सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटिंग पॉइंट्स। देखिए उसने हमें कोई इक्वेशन दे दी है, कहते हैं इस इक्वेशन के जो है इस इक्वेशन के ऊपर ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये बेसिकली हमारे पास कोनिक इक्वेशन है। इसके ऊपर वो कहता है जी आप लोगों ने फाइंड करना है कि हमारे पास टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो लाइंस कैसे बनेंगी, जबकि पॉइंट आपके पास गिवन है, पॉइंट भी गिवन है। इसी पॉइंट के ऊपर हमने फाइंड करना है, क्योंकि आप जानते हैं कोनिक सेक्शन में हमारे पास पॉइंट पे होते हैं, एक पॉइंट पे। सो इक्वेशन हमारे पास जी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। और वो जो पॉइंट है जिस पे ये हमारे पास इक्वेशन है वो पॉइंट है जी ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा। सो सबसे पहले हम चलते हैं इस इक्वेशन की तरफ, इस इक्वेशन के सोल्यूशन की तरफ। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल लाइन होती है इस कोनिक सेक्शन की, वो हमारे पास सिंपल जो है वो स्लोप पे हुआ करती है। बट हमारे पास जो है इसकी सॉरी टेंजेंट की बात कर रहा था, ये टेंजेंट हमारे पास जो है इक्वेशन वो सिंपल स्लोप पे हुआ करती है, बट हमारे पास जो इसकी नॉर्मल है वो उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की स्लोप पे होगी ना। सो इस इक्वेशन का हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेने की कोशिश करते हैं। जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं एक्स लेता हूँ तो ये हमारे पास 1 ओवर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। सो 2x ओवर ए स्क्वायर प्लस अगर इसका डेरिवेटिव लें तो 2y ओवर बी स्क्वायर, साथ में चूँकि y ऊपर है तो dy ओवर dx भी आएगा, इज इक्वल टू 1 था, 1 का डेरिवेटिव 0। सो यहाँ से अगर मैं इस डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो वेरी सिंपल, 2x ओवर ए स्क्वायर ये दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, और dy ओवर dx के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2y ओवर बी स्क्वायर, तो ये दूसरी साइड पे जब जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास दूसरी साइड पे बी स्क्वायर ओवर 2y होगा। सो dy ओवर dx इज इक्वल टू -2x ओवर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर ओवर 2y बनेगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास -b स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स ओवर वाई बन गया। तो जो स्लोप हमारे पास होंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, वो जो पॉइंट हमारे पास गिवन था ए कास थीटा बी साइन थीटा, वो हमारे पास देखिए एक्स का पॉइंट वहाँ पे हमारे पास था जी ए कास थीटा और वाई का पॉइंट था हमारे पास बी साइन थीटा। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका वो आ गया है एक्स और वाई की फॉर्म में, तो हम करेंगे जी एम, ये हमारे पास स्लोप है और वेरी सिंपल जी हमारे पास उस पॉइंट पे ये स्लोप है, और बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर कांस्टेंट है, और एक्स और वाई की वैल्यू जो हमें उस पॉइंट पे गिवन थी वो पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू ए कास थीटा और बी की वैल्यू जो है वो बी साइन थीटा, वाई की वैल्यू बी साइन थीटा बन जाएगी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, बी स्क्वायर से कैंसिल होगा और ए स्क्वायर जो है वो ए से कैंसिल होगा, तो ये एम हमारे पास इक्वल आ रहा है जी -b ओवर ए मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल 8 पॉइंट, अब नॉर्मल स्लोप जो हमारे पास बन रही है वो अब अगर हम देखें तो वेरी सिंपल, वो हमारे पास ए साइन थीटा ओवर बी साइन थीटा बन रही है, चूँकि हमारे पास जो फर्स्ट इसकी स्लोप बनी थी वो हमारे पास जो है वो ए ओवर बी की फॉर्म में, अगर इसकी नॉर्मल देखें टेंजेंट को डेरिवेटिव की स्लोप को निकालें तो हमारे पास ए ओवर बी साइन थीटा ओवर कास थीटा बनता है। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमारे पास होती है किसी भी पॉइंट में, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो हमारे पास होती है जी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जब हमारे पास स्लोप्स गिवन हो। अब देखें m की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, वो थी जी हमारे पास -b ओवर ए
साइन थीटा ओवर कास थीटा, तो वो m की जगह यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास y माइनस, अब y1 और x1 की वैल्यू भी हमारे पास जो है वो a साइन थीटा और b कास थीटा की फॉर्म में गिवन थी, तो वो पुट करेंगे। पुट करने के बाद इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफाई करने के बाद मज़ीद इसको हमने साइन थीटा और बी को आगे मल्टीप्लाई कर करें, तो ये साइन थीटा और बी वाई माइनस बी साइन थीटा ओवर बी, तो साइन थीटा ऑलरेडी है, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बी से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह काज थीटा और ए को आगे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास काज एक्स काज थीटा ओवर ए माइनस माइनस प्लस ए जो है वो ए से कैंसिल हो जाएगा, काज थीटा से मल्टीप्लाई होकर काज स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास साइन थीटा इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा यूजिंग आइडेंटिटी, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो दूसरी साइड में हमारे पास एक्स ओवर ए काज थीटा प्लस वाई ओवर बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो हमारे पास है जी इक्वेशन। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो के ऊपर हमने फाइंड की, क्योंकि हमने पॉइंट जो है वो एम वाले ही इसमें पुट किया। अब नेक्स्ट हमारे पास जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी, तो हमारे पास जो नॉर्मल की स्लोप थी वो एम प्राइम थी ऑब्वियसली। अब हम यहाँ पे एम प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास ए साइन थीटा और बी कास थीटा थी, तो और y1 की वैल्यू हमारे पास अगेन बी साइन थीटा थी, और इसी तरह x1 की वैल्यू हमारे पास माइनस ए कास थीटा थी। वेरी सिंपल, ऊपर आप पॉइंट जो हमारे पास गिवन था उससे तो वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। अगेन वही हमारे पास सिंप्लीफिकेशन और मल्टीप्लिकेशन, जब मल्टीप्लिकेशन के बाद सिंप्लीफिकेशन हम निकाल ली, तो ये हमारे पास बी कोसिकेंड थीटा इंटू वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा एक्स माइनस ए स्क्वायर बन रहा है। अब हम कांस्टेंट जो है वो एक साइड पे लेके जाएं तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और दूसरी साइड पे हमारे पास ए सीकेंड थीटा एक्स माइनस बी कोसिकेंड थीटा वाई बन जाएगा। सो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है उस पॉइंट पे, जो पॉइंट उसने हमें गिवन किया था जी, ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा का। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास जी उसी का कॉनिक सेक्शन का, राइट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कोनिक एट द इंडिकेटेड पॉइंट। देखें वहाँ पे हमने दो इक्वेशन फाइंड करनी थी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। अब यहाँ पे है जो है उसने हमें पॉइंट भी दे दिया है, और उस पॉइंट पे जो इक्वेशन बनी है वो भी दे दी है। इक्वेशन है हमारे पास ये 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 20, और पॉइंट है हमारे पास y इज इक्वल टू -1। तो वो कहते हैं जी इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करें। सो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो इक्वेशन जो हमें गिवन थी 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 20, इक्वेशन 1। अब y की वैल्यू उसने हमें दे दी थी -1, सो इसके अंदर हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 7 इंटू -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 20। इसको सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर हमारे पास 27/3 यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। स्क्वायर ख़त्म करें तो बोथ साइड पे हम जानते हैं कि हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, सो x इज इक्वल टू +-3 बन जाएगा। अब पॉइंट हमारे पास दो बन रहे हैं यहाँ से, x की वैल्यू तो हमारे पास y की वैल्यू से हमारे पास एक ही थी -1, लेकिन उसी y की वैल्यू के ऊपर x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक +3 बन गया और दूसरा -3। तो पॉइंट हमारे पास जो बनेंगे वो 3 इंटू -1, और दूसरा पॉइंट बनेगा -3 इंटू -1। अब अगेन हम काम वही करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, चूँकि हमने स्लोप उसकी देखनी है जी। तो जब उसका डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास 3x स्क्वायर जो है उसका डेरिवेटिव 6x आएगा, और 7y स्क्वायर का डेरिवेटिव -14y dy और dx बन जाएगा। अब यहाँ से dy और dx की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो 0 था, ये 6x उधर जाके -6x हो जाएगा, और -14y को हम बहुत साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो dy और dx हमारे पास 6x/14y यानी कि dy और dx हमारे पास 3x/7y बन जाएगा हमारे पास कैंसल आउट करने के बाद। तो अब अगर हम स्लोप्स की वैल्यू देखें तो ये हमारे पास देखें dy और dx इज इक्वल टू 3x/7y बन रहा है, ये हमारे पास स्लोप डेरिवेटिव यानी m हमारे पास। अब x और y की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, दो पॉइंट्स थे, एक पॉइंट पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1 थी, वो पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास m जो है वो बन रहा है जी -9/7, और जो दूसरी हमारे पास वैल्यू थी वो हमारे पास -3 और -1 थी x और y की वैल्यू। तो वो जब इस यहाँ पे x और y में पुट करेंगे तो फिर हमारे पास जो स्लोप बन रही है वो बन रही है जी 9/7।
अब हम जानते हैं जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी वो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखी है, वो हमारे पास जी थी जी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो अब हमारे पास वैल्यू जो है वो y1 की गिवन थी 1, आपने देखा है ऊपर, और x1 की वैल्यू हमारे पास गिवन थी जी 3, वो पुट करेंगे। और m की वैल्यू हमने एक बार देखी है जी -9/7 और दूसरी बार देखी है जी 9/7। तो एक बार हम -9/7 पुट करते हैं और इसको अगर सिंप्लीफाई करें वैल्यू पुट करने के बाद, तो ये हमारे पास y प्लस 1 इज इक्वल टू -9/7 इंटू एक्स माइनस 3 बन रहा है। 7 को बहुत साइड पे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 7y प्लस 7 इज इक्वल टू -9x, और -9 को आगे मल्टीप्लाई भी करें तो -9x प्लस 27 बन रहा है। अगर मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास 9x माइनस 7y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 बनता है। ये एक वो वाला पॉइंट है जिस पॉइंट पे पहले हमने वैल्यू फाइंड की है -9/7 जिसकी। और अगर हम दूसरे पॉइंट पे इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो फिर भी हमारे पास इक्वेशन जो है वो कुछ इसी तरह बनेगी, क्योंकि हमारे पास प्लस और माइनस जो है वो y और x में भी चेंज हो रहे हैं। सो ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।